क्या आप भी घर बैठे कमाना चाहते हैं हर महीने 30,000 से 50,000 तक? क्या आप भी यही सोच रहे हैं कि कोई ऐसा काम हो जो कम इन्वेस्टमेंट से हम घर से शुरू कर सके? तो ये वीडियो आपके लिए, तो अंत तक जरूर देखिएगा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ घर बैठे पैकेजिंग बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। पैकेजिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस जो आप घर बैठे किसी कोने से, छोटे गांव से, बड़े शहर से, कहीं से भी काम कर सकते हो बिना कोई सोचे समझे। तो पैकेजिंग का बिजनेस आप बहुत ही कम बजट में स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं से और कभी भी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हो, जानते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या है प्रोसेस। सबसे पहले हम समझते हैं कि पैकेजिंग बिजनेस होता क्या है। पैकेजिंग बेसिकली होता ही है कि आप कोई भी प्रोडक्ट जो बाजार में बिकता है उससे पहले आपके पास आता है वो पैक होने के लिए। समझो अगर बिस्किट है, कोई बिस्किट, तो आपको बिस्किट आएगा, उसका पैकेट आएगा, तो आपको पैक करके देना है। उसके बाद वो मार्केट में सप्लाई होगा। तो सबसे पहले पैकेजिंग इसी को कहते हैं। तो पैकेजिंग बेसिकली क्या है कि सबसे पहले जो चीजें पैक होती है, जैसे ढेर सारे प्रोडक्ट्स हैं इंडिया में, सो हर कोई पैकेजिंग घर से भी होता है जो आप कम पैसे में स्टार्ट कर सकते हैं। तो पैकेजिंग बिजनेस घर से कैसे स्टार्ट करें, अब ये बात करते हैं। पैकेजिंग बिजनेस यानी कि जैसे समझो मैंने एक कपड़ा खरीदा है, मैंने ब्लेजर खरीदा है, इसको पैक करना है। तो आप स्टार्टिंग में प्लास्टिक में समझो पैक करके दे सकते हो सप्लायर को, जिनको चाहिए रहेगा, जो आपसे पैक करवाएंगे। तो आप क्या कर सकते हो, ये जो ब्लेजर है आप इसको पैक करके दे सकते हो। अगर समझो कोई खाने पीने का सामान है जो हमको लगता है कि ये टूट जाएगा, फूट जाएगा, तो उसको बॉक्स में पैक करके देते हैं। कपड़े जैसी चीजें आजकल तो सब कुछ जो भी हम बुक करते, चाहे Myntra, मीशो, जिससे भी हम बुक करते, वो अभी एक प्लास्टिक के पैक में आता है, मतलब प्रिंट होके उस पर फ्लिपकार्ट का प्रोडक्ट है, बस पैकेट में आता है। तो अभी ये पैकेजिंग आ गया। मतलब पैकेजिंग भी दो तीन टाइप के होते हैं, जैसे बॉक्स का पैकेजिंग होता है, बड़े बड़े बॉक्स का पैकेजिंग होता है, कुछ स्टिकर लगाने पड़ते हैं, लेबलिंग करना पड़ता है। ये काम आपको करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आप खुद से कर सकते हैं, बाद में जैसे आपके पैसे ज्यादा आने लगे आप एक खुद सेमी ऑटोमेटिक मशीन लेके पैकेजिंग का काम बहुत अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं। तो पैकेजिंग स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट कितने लेंगे ये मैं आपको देख के बताता हूँ। सो लेट्स लुक एट द लैपटॉप। तो मैं ये देख रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट की जो पैकेजिंग है वो आपको अगर पॉलिथीन और पैकेट मतलब 5,000 से 10,000 के बीच आपका हो जाएगा। तो जो पॉलिथीन और पैकेट से वो आपको 2,000 के बीच में आ जाएंगे, और जो सीलिंग मशीन है वो 2,500 से 4,000 के बीच में आ जाएंगे, और जो लेबल स्टिकर होते हैं और जो ग्लोब मार्क्स ये सब 5,500 के आ जाएंगे। तो 5,000 से 10,000 के बीच आपको ये सारे सामान मिल जाएंगे पैकेजिंग करने के लिए। जैसे आप कोई भी मार्केट के छोटे प्रोडक्ट को पैक करते, जैसे साबुन हो गया, कुरकुरे हो गए, मसाले हो गए, ये सब में बहुत कम लागत लगती है ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि पैकेजिंग का काम हमें मिलेगा कहाँ से, जो हम करेंगे काम वो हमें काम देगा कौन, मिलेगा कहाँ से, ये सबसे बड़ा सवाल है हमारे लिए। तो आपको सबसे पहले कांटेक्ट करना है लोकल मैन्युफैक्चरर को। जैसे कि हमारे एरिया में एक है, और वो जो कापूस होती है, रुई की बाती, जिसे आप दीप दिया जलाते हो, तो वो लोग क्या करते हैं, वो कापूस बनाते हैं। उन लोग पैकेजिंग के लिए बंदे ढूंढते हैं कि मतलब आप उनके घर जाओ। देखो दो तीन ऑप्शन होते हैं। बहुत लोग कैसे हायरिंग करते हैं कि आप उनके घर जाके काम करो पैकेजिंग का, वो आपको पेमेंट देंगे। बहुत लोग क्या करते हैं, डील करते प्रोडक्ट के हिसाब से। जैसे कि समझो जो रुई, जो कापूस बाती है, दिया की बाती जो रहती है, उसमें वो लोग बोलते हैं कि 20 पीस रखना है, लंबे लंबे पीस होते हैं, 20 पीस आपको रखना है एक पैकेट में। तो लोग आपको पैक करने के लिए दे देते हैं। और या तो आप मोमबत्ती से पैक करते हो, आजकल तो मशीन आ गई इलेक्ट्रॉनिक, इस पे आप रखते प्रेस करोगे, फटाक से वो सील हो जाता है। तो ये भी एक पैकेजिंग का तरीका है। तो आप उनसे कांटेक्ट करके आप उनको बोल सकते हो कि 1 रुपया या 2 रुपए जो भी उनका चार्ज होता है, मैं एक प्लास्टिक का पैक करने का लूंगा। तो आप आधा एक घंटा करोगे तो 100-200 पैकेट तो ऐसे फटाफट मशीन में डाल के पैक कर लोगे, कोई टाइम ज्यादा नहीं लगता है। पैकेजिंग कैसे होता है, कुछ कुछ कैसे होता है कि आपको सामान भर के आएगा। कैसे होता है कि जैसे साबुन वाबुन, काफी कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसके अंदर ऑलरेडी सामान रखा हुआ रहता है, बस आपको मतलब उनको स्टिक करना रहता है या क्लोज करना रहता है, ऐसा रहता है। कुछ कुछ कैसे रहता है, आपको पूरा सामान दे देंगे, आपको भरना भी थैली में, और प्लस उसको आपको पैक भी करना है। तो आपको छोटे डिस्ट्रीब्यूटर से ये काम बड़े आसानी से मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि व्हाट्सएप, फेसबुक जैसे काफी ग्रुप है जहाँ पे पैकेजिंग बिजनेस का लोग सर्च करते हो, मतलब ग्रुप बनाया हुआ है फेसबुक वगैरह पे। आप सर्च करोगे तो पैकेजिंग बिजनेस करके तो आपको ढेर सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे। आप उसको ज्वाइन कीजिए और वहां से पता कीजिए कि कोई बिजनेस जो आपको पसंद है। जैसे ढेर सारे पैकेजिंग होते हैं करने के लिए। आजकल लोग काफी कुछ चीजें आ रही है, जो प्रोडक्ट लोग बोलते हैं कि पैक करके आप तो हम इतना अच्छा देंगे। जैसे मैंने आपको कापूस बताया, मेरे एरिया में बहुत तेज चल रहा है। और भी ऐसे आते हैं, जैसे ये टाइम चल रहा है अभी दिवाली गणपति का टाइम आ रहा है, तो जो ये फ्लावर्स वगैरह होते हैं, ढेर सारे डेकोरेशन के मटेरियल होते हैं, तो वो पैक करने के लिए इनके पास समय नहीं होता है। क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरर छोटे छोटे होते हैं उनके पास इतना बजट नहीं होता है बड़े, कि बड़ी बड़ी मशीनें बिठाए, बड़ा एम्प्लॉयमेंट रखे कि पैकेजिंग के लिए अलग। तो लोग क्या करते हैं, लोग स्टार्टिंग छोटे छोटे चीजों से करते हैं, बाद में स्लोली स्लोली क्या करते हैं, लोकल लोगों को कनेक्ट कर लेते हैं और उनसे पैकेजिंग वगैरह करा के अपना कम टाइम में मतलब काम करवा लेते हैं। अभी कैसे जब आप स्टाफ हायरिंग करते हो तो उनको एक सैलरी चाहिए रहता है। जो वर्क फ्रॉम होम मतलब ये जो काम है, जो पैकेजिंग का बिजनेस में वाइफ, हाउस वाइफ, ये सब कैसे बड़े आसान से कर देते हैं। 1-2 घंटे दे के थोड़ा बहुत काम करके उनका घर का भी काम हो जाता है, प्लस खर्चे का भी हो जाता है। तो ये सब लोग इसलिए ये टारगेट करते हैं कि जो घर के लोग हैं उन पे टारगेट करें, जो घर पे हाउस वाइफ बैठे उनको ये बहुत ज्यादा टारगेट करते हैं। इससे भी मैंने रुई का आपको बिजनेस बताया।
तो वो लोग क्या करते हैं कि रुई भर के देते हैं 20-20, उसके अंदर पैक आपको करना रहता है ये सब। ऐसे ढेर सारे और भी काम होते हैं, साबुन हो गया, बिस्कुट हो गया, कुरकुरे हो गए, और ढेर सारा टाइम के हिसाब से उन लोग के पास ढेर सारा ऐसे से आता रहता है। वो बोलते हैं कि अभी जैसे सीजन चलता है, जैसे कि अभी दिवाली आ रहा है, गणपति पास में, तो वो लोग उसके हिसाब से मतलब जो प्रोडक्ट जो होता है उसके हिसाब से ढेर सारे प्रोड्यूस करते हैं, तो पैक नहीं कर पाते, उनको टाइम नहीं मिलता कि वो बैठ के पैक करे, तो दूसरों से पैक करवाते हैं, थोड़े कमीशन उनको देते हैं। तो वो सब वो जोड़ उड़ के अपना कैलकुलेशन कर लेते। तो पैकेजिंग का बिजनेस बहुत ही अच्छा बिजनेस है अगर आप करना स्टार्ट कर दो तो। तीसरा एक और ऐसे प्लेस बता रहा हूँ जैसे B2B मार्केट प्लेस, जो ये फ्लिपकार्ट होते हैं, मैंत्रा होते हैं, मीशो होते हैं, ये सब जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ना, डायरेक्ट आप उनको कांटेक्ट करो, खुद को लिस्ट करो वहां पे, और वहां से आपको ढेर सारा काम मिल सकता है अगर आप ट्रायल करोगे अपनी तरफ से तो। और फिफ्थ और एक और मैं ऑप्शन बताऊंगा आपको, जैसे कि Fiverr.com या फ्रीलांस, ढेर सारे वेबसाइट है, वहां पे आप अपना पैकेजिंग का प्रोफाइल बनाओ, और आपको सामने से लोग विजिट करेंगे, आपको कांटेक्ट करेंगे, हमारे पैकेजिंग का काम है, आप कितना चार्ज करते हो, या उनका जितना बजट रहेगा वो सामने से आपको बता देंगे कि हमारा इतना बजट है। समझो अगर 1000 पैकेट पीस करना है तो 500, 1000, जैसा भी उनका रेट रहता है, हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग पैकेजिंग प्राइस होता है, उसके हिसाब से आपको बता देंगे। तो उसमें ज्यादा कोई इन्वेस्टमेंट भी आपको नहीं, ज्यादा टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहाँ तक कि आप काम लेके किसी और से भी करवा सकते हो, आप ये भी कर सकते हो। समझो आपके पास टाइम नहीं है बट आप बिजनेस फिर भी करना चाहते हो और कर सकते हो। समझो भी मैं कैसे, मैं अपना वीडियो वगैरह में इतना बिजी रहता हूँ कि दूसरे काम, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मैं किसी और को हायर करके या उनको थोड़ा सा 50% दे के, देखो जो है कमाई हमें सामने वाले को तो बताना नहीं है, तो आप उनको क्या कर सकते हो, बोल सकते हो कि समझो हमें 5 रुपए मिलते हैं तो आप उसको 2 रुपए दो, 3 रुपए दो, उसके हिसाब से सामने वाले का देखो उसका प्रॉब्लम क्या है। इंडिया में क्या है ना, इतने लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे ना, लोग सोचते हैं कि अगर दिन का 200-300 भी मिल जाए मैं काम करने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि लोग पर डिग्रियां नहीं है, अच्छे स्किल्स नहीं है, तो लोग कुछ भी करने के लिए रेडी रहते हैं इंडिया में। तो इतने सारे लोग हैं ऐसे दुनिया में, अगर आप ढूंढोगे तो मिल जाएंगे। और मैं एक ट्रिक बताऊंगा आपको, आप खुद का प्रोडक्ट बना के खुद पैक करके उससे सेल कर सकते हो और अच्छा पैसा कमा सकते हो। आप दूसरों के लिए काम क्यों करेंगे, आप खुद के लिए काम क्यों नहीं करते। जैसे स्प्राउट्स होते हैं, या हमारे एरिया में एक आंटी, मैं आपको ये अच्छा बताता हूँ, वो क्या करते हैं, स्प्राउट्स होते हैं जो चने, मूंग, मटकी वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, रात को भिगो देते हैं, सुबह जब वो हो जाता है तो जितने भी उनके मार्केट में सब्जी वाले ना, तो क्या करते हैं, सुबह 15 रुपए का देते हैं, मतलब उनको सप्लाई करते हैं, और 20 रुपए का दुकान वाले बेचते हैं, तो उनको पर पैकेट 5 रुपए मिलता है, मतलब प्रॉफिट। तो वो करते क्या है कि उनके पास मोमबत्ती है, उनके पास कोई पैकिंग मशीन नहीं है, वो छोटे छोटे पॉलिथीन में कट करके पैक करके हल्का सा, मतलब, और प्रॉफिट मार्जिन काफी अच्छा, मतलब पैकेट के पीछे 5 रुपए दुकान वाला कमा रहा है, आप ज्यादा कमा रहे हो, क्योंकि आप मैन्युफैक्चरर हो, आप ही सप्लायर हो, आप ही प्रोडक्ट बना रहे हो, तो आप ज्यादा कमा रहे हो। तो वो आंटी क्या करती है, वो पैक करके सेल करती है, तो ये एक बढ़िया तरीका है। और भी आप बना सकते हो, अगरबत्ती बना सकते हो, धूप बत्ती घर पे बना सकते हो। और जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, आप होलसेलर के पास जाओ, सस्ते में ड्राई फ्रूट्स खरीद के लाओ। और आप बड़े बड़े जो शॉप में देखते हो कि वहां पे जो ड्राई फ्रूट रहते हैं काफी महंगे रहते हैं, क्योंकि वो पैक वाले रहते हैं। जो लूज आते हैं ना वो सस्ते आते हैं। होलसेलर मार्केट में आओ, ढेर सारे ड्राई फ्रूट लेके आओ, उनको पैक करो, 200 ग्राम का इतना, 100 ग्राम का इतना, आप सेल कर सकते हो। और भी काफी मसाला, कुरकुरे, या बेफर्स, या आप खुद बनाओ, होममेड अचार, पापड़, आप कुछ भी बनाओ और पैक करो, उससे आप सेल करना स्टार्ट करो, इससे आपका इनकम डबल हो जाएगा। एक तो आप खुद मैन्युफैक्चरर हो जाएंगे, ऊपर से खुद ही पैकेज कर रहे हो, तो आपके लिए और अच्छा इनकम सोर्स बन जाएगा। अब बात करते हैं कि अर्निंग कितनी होती है अगर हम पैकेजिंग दूसरों का करते हैं। समझो अगर आप 2 रुपए लेते हो एक पैक करने का, ठीक है, अगर आपने डेली 1000 पैक किए तो आपका कितना हो गया, 2000 पर डे का, 10 दिन का हो गया 20,000, महीने का हो गया 60,000 आराम से। अगर आप थोड़ा कम भी काम करते हो तो भी आपको 50 से 60,000 मंथली सिर्फ पैकेजिंग से हो जा रहा है। तो कैलकुलेशन बहुत सिंपल, अगर आप एक पैकेट, समझो कोई भी छोटा पैकेट पैक करने का आप 2 रुपए ले रहे हो, और अगर आप 1000 पैकेट पैक करो आपको 2000 दिन का ही बन जाता है। तो इसके हिसाब से आप काम कर सकते हो। आप यही काम सोचो, 50-60 हजार आप कमा रहे हो, 2-4 लोगों को अगर आप और रख के काम कराओ और उनको 1 रुपए दो, समझ रहे हो, आप ले रहे हो 2 रुपए, 50-50 समझ लो, समझो आप 2 रुपए मिल रहा है, 1 रुपए आपको किसी और को देना पड़े, बट आपका काम हो रहा है, इससे आपका प्रॉफिट 2 गुना हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं, देखो कैसा होता है, हार्डवर्क प्लस स्मार्ट वर्क, वो आपको बहुत आगे लेके आएगा। अगर आप अकेले हार्डवर्क करते रहोगे तो आप उतने में सिमट जाओगे। तो आपको अगर थोड़ा बाहर निकलना है तो आप देखो ना, स्मार्ट वर्क करना सीखो। जो मैं आइडियाज बता रहा हूँ वो आप खुद पहले ट्राई करो, जो आपको पसंद है तो आप दूसरों से करवाना स्टार्ट करो। स्मार्ट वर्क होता है, आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी कंपनियां, वहां के बड़े बड़े बॉस लोग काम नहीं करते, वो एम्प्लॉय रखते हैं, ये सब रखते हैं, वो लोग काम करते हैं। बिल्डर्स बिल्डिंग नहीं बनाते, वर्कर्स आके बिल्डिंग बनाते हैं। बिल्डर्स तो बस ऑफिस में बैठे रहते हैं, सेल्स करने के लिए क्लोजिंग मैनेजर होता है, सेलिंग मैनेजर होता है, ढेर सारे मैनेजर होते हैं, तो सब सेल्स मैनेजर का काम है।
बिल्डर जाके कभी नहीं बेच सके मेरा फ्लैट ले लो, वो तो मत बैठा रहता, वो तो देखता कि मेरा कितने कस्टमर मतलब कितने सेल्स हो रहे हैं कितने नहीं, बस उसका ये फोकस रहता है। उसका ये दिमाग में चलता रहा कि मैंने दूसरा प्रॉपर्टी कब बनाऊं, तो बिल्डर के दिमाग में ये चलता है, आप समझ रहे हो। अगर आप कोई प्रोडक्ट खुद बनाते हो तो उसकी मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट। आप मार्केटिंग कैसे करोगे, आप जो प्रोडक्ट बनाओगे उसका अच्छा सा इमेज डिजाइन क्रिएट करो, पोस्टर बनाओ बढ़िया सा, और उसे आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पे ढेर सारे ग्रुप है, आपके एरिया के भी ग्रुप होंगे, आप सर्च करोगे मिल जाएंगे। अब जैसे हम नवी मुंबई में रहते हो तो नवी मुंबई आप फेसबुक पे डालोगे ढेर सारे ग्रुप है, अरे बहुत सारे ग्रुप है यार। तब उसमें पोस्ट कर सकते हो कि हमारे पैकेजिंग का बिजनेस है, समझ रहे हो। अगर आपको बिजनेस में मतलब लोगों को, अब मैं जो बोल रहा हूँ, अगर आपको एक टीम बनाना है तो आप ऐसे कर सकते हो। लोगों को जोड़ने के लिए आप फेसबुक का यूज कर सकते हो, फेसबुक थोड़ा सा काफी ज्यादा लोग इंडिया में यूज करते हैं। आप इंस्टाग्राम यूज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे आप रील्स की मदद ले सकते हो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे सिर्फ एक रील है जो ज्यादा मतलब ऑडियंस तक जाता है, लोग वही ज्यादा देखते हैं। और पोस्ट वगैरह थोड़ा कम इफेक्ट करेगा, बट रील बहुत अच्छा आपको मतलब कस्टमर देगा और क्लाइंट देगा, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप इंस्टाग्राम, और अगर आपको पैसे आप इन्वेस्ट करना है तो फेसबुक ऐड, इंस्टा ऐड, आप ये सब रन करके अपना काम करा सकते हो। अगर आप प्रोडक्ट खुद का बना के बेचना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, अगर आप हायरिंग करना चाहते हो तो भी सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, ढेर सारे लोगों को ऐड करो और थोड़ा सा स्टेटस वगैरह लगाओ, लोग अपने आप मतलब जागरूक होंगे, आपको कनेक्ट करेंगे। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहूंगा। सबसे पहले कि आप जो भी काम जिसका भी कर रहे हो, पंक्चुअल रहो, टाइम टू टाइम काम करो। उससे क्या होगा कि जो सामने वाला जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो आपसे खुश समझता रहेगा, ज्यादा से ज्यादा आपके पास काम देगा कि आप काम उसका करके दो। वो आप पे मतलब ट्रस्ट करेगा कि ये मेरा बंदा है, ये मेरा मतलब पैकेजिंग का जो टीम है, ये लोग मेरा काम फटाक से कर देंगे। अगर आप खुद का कुछ प्रोडक्ट बनाते हो तो सामान अच्छा रखो, क्वालिटी अच्छी रखो और टेस्ट अच्छा रखो। अगर कुछ खाने पीने का है, ध्यान रखना कि FSSAI लाइसेंस वगैरह बना के रखो। अगर आप खुद का कुछ ऐसा फूड वगैरह लाइसेंस मतलब कुछ बना रहे हो तो आप गवर्नमेंट से लिंक होके ही काम करो, मतलब जो भी करो पूरे लीगल के हिसाब से काम करो। कुछ भी इलीगल करने मत जाओ, बाद में फंसोगे तो वो महंगा पड़ जाएगा। तो इसलिए थोड़े कमाने के चक्कर में ज्यादा मतलब ये सब लालच में बताओ। तो मैं ये बोलूंगा कि आप जो भी करो ईमानदारी से काम करो, पूरे शिद्दत से। बोलते हैं ना, जब आपका इंटेंट क्लियर होगा ना कि मुझे यार ये करना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, और प्लस आप आगे निकल जाओगे। अगर आपका इंटेंट में गड़बड़ रहेगा ना कि मैं कमा के ये करूंगा वो करूंगा आलतू फालतू चीजें, तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि मैं बिजनेस आइडिया तो बता ही रहा हूँ, प्लस आपको इन्वेस्टमेंट भी आगे बताने वाला हूँ, तो आप उसके लिए भी चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। और आपको करना क्या है भाई, जो भी कमा रहे हो ना, इन्वेस्ट जरूर करो यार। क्योंकि प्रॉब्लम कहते हैं हम कमाते बहुत है, कमाते ना उड़ाना स्टार्ट कर देते, मतलब पैसे आ रहे हैं हमें समझ नहीं होता हम इन्वेस्ट क्या करें। सबसे सिंपल SIP कर लो। मैं खुद SIP में बहुत बिलीव करता हूँ, और अच्छे रिटर्न जब मर्जी तब निकाल लो, वो बढ़िया है। SIP करो, सबसे सेफ चीजें है, आप वो कर लो। तो मैं कोई प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ सिर्फ चीजें जो आप कमा के थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपके मम्मी पापा कमा रहे कोई इन्वेस्ट नहीं करते तो उनको बोल भी SIP करने के लिए। SIP बहुत ही अच्छा चीज है, मैं खुद मेरी फैमिली को ये प्रेफर करता हूँ, मेरी फैमिली इन्वेस्ट करते भी SIP में। सो ये जो मैंने बिजनेस बताया आपको पैकेजिंग का, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। सो आपको करना क्या है, बिजनेस स्टार्ट करना है। कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम विजिट कर सकते हो। मेरे इंस्टा आईडी सत्यम गुप्ता गोलू, तो गोलू मेरा निकनेम है मेरी दादी बुलाती। सो आप मेरे चैनल में विजिट कर सकते हो, और मैंने काफी और भी वीडियोस अपलोड किए हैं पीछे, तो आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो। कि मतलब मैं ज्यादा करके फिलहाल बिजनेस आइडियाज बता रहा हूँ, उसके बाद बिजनेस मॉडल बताऊंगा, फ्यूचर में और इन्वेस्टमेंट बताऊंगा। और भी मैं ऐसे ऐसे वीडियो बनाने वाला हूँ सीरीज टाइप, मतलब आप जो ढेर सारे वीडियो देखने की जरूरत नहीं, आप एक ही वीडियो मेरा देख लो, उसमें सारे बिजनेस आइडिया डाल दूंगा, मतलब जितने भी दुनिया में बिजनेस आइडिया होते हैं ना, एक ही में सब डाल दूंगा विथ एक्सप्लेनेशन। मैं आने वाले टाइम में बनाऊंगा। अब स्लोली स्लोली मैंने चैनल स्टार्ट किया, तो आपका सपोर्ट चाहिए। आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं बहुत कुछ आपके लिए करके दिखाऊंगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो आपको ग्रो करना है, ग्रो विद गुप्ता। सो जय हिंद।